नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ पे। दोस्तों, मैं राजीव। दोस्तों, अभी तक लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ को हम लोग जो है देते आए हैं और साथ ही साथ जो है लाइब्रेरियन ऑनलाइनर क्वेश्चन की ये सीरीज हमारी चल रही है। स्पेशली ये केंद्रीय विद्यालय के लिए है। तो चलिए नॉन स्टॉप में देख लेते हैं क्वेश्चन 100 को। तो आज हम लोग 500 से लेकर 600 के क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, जितने भी लाइब्रेरी इनकी तैयारी कर रहे हैं KVS की। तो चलिए देखते हैं 500 से। तो पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। 501 है, अबगिला का पूर्व नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन था। 502, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। 503, अबगिला को कब बंद कर दिया गया? 1963 माफ़ कीजिए 53 से। 504, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो NLS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। 505, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? 1984 में। 506, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? ILA करता है। 507, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। 508, LA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक है। 509, ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में। अगला प्रश्न है 510, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। 511, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? ILA करता है। 512, भारतीय पुस्तकालय संघ की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला है। 512, जिला बुलेटिन क्या है? एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। 513, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो जिला बुलेटिन में। 514, रंगनाथन ILA के अध्यक्ष कब बना था या बने थे? तो 1944 से 1953 तक। ILA का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो BD कुंबर। ये मैं पहले भी बताया हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जितने भी करंट से क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपको एक दिन में प्रोवाइड कराऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है 516, वर्तमान में ILA न्यूज लेटर का मुख्य संपादक कौन है? तो मुजलिम मुस्तक है। ये भी करंट में है, तो इसको भी आप लोग जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार देखिएगा। मैं वीडियो उसकी बना के अलग से डालूँगा। 517, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 14 से 16 मार्च 19 में हुई थी, 2019 में। अगला प्रश्न है 518, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की थी? तो 64वीं। अगला प्रश्न, ILA की 64वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन MP में हुई थी। ILA की 65वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? क्योतो जापान में। 23 से 27 अगस्त जो है 2020 ये हो चुका है। अगला है, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो ILA करता है। 522, भारत में ILA के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ILA के द्वारा किया जाता है। 524, लाइब्रेरी अवार्ड ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार वेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर LM उपाध्याय अवार्ड। अगला प्रश्न है 525, भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया जाता है जिसमें उम्मीदवार की आयु 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? तो PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 526, ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए दिया जाता है? तो SM गांगुली अवार्ड। अगला प्रश्न है 527, SM गांगुली अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो वर्ष में 2 बार। 528, वेदा नायकी फेलोशिप ILA के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किन छात्रों को प्रदान की जाती है? तो BLIS के छात्रों को प्रदान की जाती है।
अगला प्रश्न 529, ILA के द्वारा उमापति फेलोशिप किन छात्रों को प्रदान किया जाता है? तो एमलिक के छात्रों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वालों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो CD शर्मा अवार्ड प्रदान किया जाता है। 531 है, ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखक को कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो? तो AG मोतीवाला अवार्ड। अगला प्रश्न है 532, जिला बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार? 537, ALA की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने की थी। 538, ALA का प्रथम सचिव कौन बना तथा कब बना था? तो मेलवी डेवी 1876 से 1890। अगला प्रश्न है, ALA का वर्तमान 2021 में महिला अध्यक्ष कौन है तथा कब बनी? तो पैट्रिसिया वेंग जो है बनी है, वोंग है, माफ़ कीजिए। 540, विश्व का सबसे बड़ा व पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ALA है। अगला प्रश्न है 541, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो ALA के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना यह आदर्श वाक्य कौन से संघ का है? तो ALA का है। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी ALA के अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से 1893 तक। अगला प्रश्न है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ ALA के पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की गई थी? तो 1958 में, और इंडिया में जो है 1968 है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ है। 547, अमेरिका में पहली बार स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब मनाया गया था? तो 1985 में। SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ है, मीडिया रॉन्ग हो गया है। अगला मीडिया सही है सर। स्कूल लाइब्रेरी मीडिया का नाम बदल के स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब से किया गया? तो 2010 से किया गया। 550 है, चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो ALA करता है। 551, मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। 552, मार्गरेट मान अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वर्गीकरण व सूचीकरण के क्षेत्र में। 553, नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा। 554, मेलवी डेवी मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तथा प्रथम बार कब प्रदान किया गया था? तो ALA 1936 में। 555, 2019 में मेलवी डेवी मेडल किसको जो है दिया गया था? तो जून ग्रेसिया को। 556, 2018 का मेलवी डेवी मेडल किसको दिया गया? तो करला ये स्टोफिल को जो है प्रदान किया गया था। 557, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पढ़ने की स्वतंत्रता का विधेयक कब पारित हुआ? तो 1953 में। 558, ALA के द्वारा पुस्तकालय अधिकारों का विधेयक लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट कब पारित किया गया था? तो 1948 में। 559, जोसेफ W लिपिनकोट अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है 560, PLA का किसका अनुभाग है? ALA का है। 561, PLA का पूरा नाम क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, PLA की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। 563, ALA के प्रकाशन कौन कौन से हैं? तो पहला है अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन जो कि मासिक है, और एक है वाशिंगटन न्यूज़लेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, तीसरा है ALA ईयर बुक। चौथा है ALA अवार्ड ऑफ एंड नोटेबल सील। पांचवा है ALA स्टोर। छठा है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। सातवां है चॉइस। ये सातों को जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 564, भारत में सोशल लाइब्रेरियनशिप के जो है स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन कौन करता है? तो आइसलेक करता है। अगला प्रश्न है
562 आइसलिक का पूरा नाम क्या है? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, आइसलिक की स्थापना किसने की थी? तो एस.एल. होरा ने किया था। 567 आइसलिक का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एस.एल. होरा। 568 भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में। 569 भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी? तो डी.बी. कृष्णराव को 1957 में। अगला प्रश्न है 570 भारत में डी लीट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। 571 भारत में किसे सर्वप्रथम डी लीट उपाधि प्रदान की गई थी? तो बी.बी. शुक्ला को 1992 में। 572 आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलवी डेवी को। 573 डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में हुआ था, जो कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से संबोधित किया जाता है। 574 डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? तो 1962 में। 575 डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 1957 में। 576 है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। 577 पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। 578 डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो 1933 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड की रचना कब की गई थी? तो 1934 में। 580 है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो 1937 में। 581 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। 582 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो 1902 में। 583 पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो 7वीं संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में है। 584 विश्व का सर्वप्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में सन 1850 में। 585 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो तमिलनाडु मद्रास में किया गया था 1948 में। और आज़ादी से पूछे तो कोल्हापुर। 586 अब तक यानी कि अब तक भी है, यानी कि प्रेजेंट की बात की जाए तो ये टाइपिंग जो है 23 होना चाहिए था। भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय जो है लागू हो चुके हैं? तो 19 राज्यों में अधिनियम लागू हो चुके हैं। 587 मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो 1930 में आयोजित बनारस में ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। 588 पुस्तकालय को जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है पुस्तक के उपयोग के लिए है, यानी कि बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला देखते हैं 590 पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो 5th लॉ में की गई है। 590 है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो 1954 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और उसमें जो है चलिए ये बात मैं बताऊँगा। 593 है डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालय को जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था? तो टोटल 4 हैं, जिनमें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है और कानी मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। 594 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपी राइट एक्ट कब घोषित किया गया था? तो 1982 में। दोस्तों 3 तारीख से आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूँ। उसमें जो है जितने भी प्रश्न कराऊंगा साथ ही साथ उसके एक एक प्रश्न के बारे में जितने भी उससे प्रश्न बन सकते हैं उसको भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप जितना अधिक से अधिक हो शेयर ज़रूर कीजिएगा और
जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सब में। और 3 तारीख से कंटिन्यू सीरीज चलेगी, ये भी चलेगी वो भी चलेगी, 2-2 वीडियो प्रतिदिन आपको प्रदान किया जाएगा। तो देखते हैं आगे। 595 डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी भेजा जाता है? तो 4 हैं। आप सभी को एक एक जो है 30 दिन के अंदर जो है भेजा जाना। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में है। 592 सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत कौन सा है? तो पुस्तकालय उपकर। 593 किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो 1992 में। 594 विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ ALA है। 595 किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई थी। 596 वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को माना जाता है और कोमला को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में है। 598 पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर से हुई है। 599 पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रीनोतन ने किया था। 600 और आज का अंतिम प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हुए 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।